टॉप 3 अपकमिंग गवर्नमेंट वैकेंसी के बारे में डिस्कस करूंगा इस वीडियो में, जो कि न्यूज़पेपर में भी छाए हुए हैं और जो अभ्यर्थी तैयारी करने वाले हैं उनकी नज़र में भी है। तो इनके बारे में आपको एज लिमिट, सिलेबस और योग्यता पूरी जानकारी बताने वाला हूं, तो बने रहे एंड तक। 12वीं पास कैंडिडेट्स इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं तीनों पोस्ट के लिए। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो मोस्ट पॉपुलर है सभी अभ्यर्थियों का जो है पुलिस भर्ती यानी पुलिस कांस्टेबल का जो है नोटिफिकेशन आपको जल्द दिखने वाला है। कब तक दिखने को मिलेगा इसके बारे में एक निश्चित डेट आपको नहीं कह सकता, लेकिन एक अनुमानित जिसे कह सकते हैं प्रोस्पेक्ट डेट जो है जुलाई या फिर अगस्त के माह तक रिलीज करने की पूरी यहाँ पर पॉसिबिलिटी रहेगी। यूकेएसएससी इस भर्ती को करवाएगा, जिसमें कम से कम आप सभी लोगों को पता है कि 1500 प्लस अब जो है यहाँ पे नोटिफिकेशन रिलीज करा सकता है यूकेएसएससी, जिसके लिए जो एज का क्राइटेरिया है कई अभ्यर्थी इसकी बढ़ाने की मांग कर रहे हैं और बढ़नी भी चाहिए कि कई 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 समय के बाद ये भर्ती आपको देखने को मिल रही है। प्रीवियस जो भर्ती 2021 में आई थी उसमें भी एज पर किसी प्रकार का ध्यान नहीं दिया गया, उसमें भी एज को इंक्रीज नहीं किया गया था। तो इस बार जो भर्ती है इसमें सभी लोगों को जो है मौका दिया जाना चाहिए जहां तक है। तो यूकेएसएससी यदि इस पर एज लिमिट पर यदि बढ़ा देता है तो सभी अभ्यर्थी जो हैं जो इसके लिए आवेदन करना चाहते हैं या पहले छूट गए थे तो वो इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। लेकिन अभी जो इसके लिए जो एज का क्राइटेरिया है वो 18 से 22 वर्ष के कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं, जबकि फीमेल कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पे 3 वर्ष की छूट की गई है। 18 से 25 वर्ष के कैंडिडेट्स यदि महिला अभ्यर्थी हैं तो वो इसके लिए एलिजिबल हैं। ठीक है जी, तो ये है आपका एज लिमिट का। और उसके बाद यदि बात करें तो वेतन आपको इसमें ठीक ठाक मिल जाता है। 25,000 से ऊपर ही आपको मिलेगा। 21,700 से स्टार्टिंग सैलरी होती है और 69 तक आपको 1000 तक आपको यहाँ पे मिल सकता है। लेवल 3 के अकॉर्डिंग आपकी सैलरी रहती है। 12वीं पास कैंडिडेट्स इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। यदि आप होमगार्ड संबंधित जॉब अभी करते हैं तो आपको और अधिक छूट मिल जाती है। उसके बाद जो नेक्स्ट जो आपकी भर्ती रहने वाली है वो आपकी रहती है फर्स्ट नंबर पर आपका फर्स्ट नंबर रहा पुलिस का। ये इसका जो नोटिफिकेशन 15 से 50 पद पर होगा, जल्दी आपको रिलीज होता हुआ दिख जाएगा। जैसे ही रिलीज होता है आपको बता दिया जाएगा। साथ ही सेकंड जो आपकी वैकेंसी दिखने को मिलेगी 2024 के एंड तक, वो दिखेगी आपको फॉरेस्ट गार्ड यानी वन, या फिर कह सकते हैं फॉरेस्ट गार्ड कह सकते हैं। फॉरेस्ट गार्ड के लिए जो है वन विभाग में जो भर्ती निकलेंगी फॉरेस्ट गार्ड के वन के, इसमें आपके वन दरोगा का भी रहने वाला है। वन के में कई सारे पोस्ट हैं, लेकिन इसमें जो फॉरेस्ट गार्ड है ना, इसमें कम से कम आपको 600 या फिर 700 पोस्ट दिख सकते हैं, जो कि आपको जल्द रिलीज होता हुआ दिख जाएगा। कभी सर्दियों में आपको सितंबर और अक्टूबर तक ये आपको भर्तियाँ दिख सकती हैं। अब देखिए इसके लिए भी आपका जो एज का फैक्टर है, एज का फैक्टर इसमें 28 वर्ष तक है। मिनिमम आपका 18 है और 28 वर्ष यहाँ पर मैक्सिमम रखा गया है। इस एज ग्रुप के अंतर्गत आते हैं तो आप इसके लिए ईजिली अप्लाई कर सकते हैं। यदि आप अभी 12वीं पास आउट हुए हैं तो आप इसकी तैयारी कर सकते हैं, साथ ही उत्तराखंड पुलिस की तैयारी भी कर सकते हैं। इसके लिए जो सिलेबस है, सिलेबस के बारे में उन अभ्यर्थियों को मैं एक बार अवेयर करा दूं जो अभी हाल ही में 12वीं पास आउट हुए हैं और उत्तराखंड में गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, क्या करना चाहते हैं। तो इसके लिए देखिए 20 आपका जो मार्क्स रहता है वो हिंदी का रहता है, जिसके लिए आप लूसेंट वाली बुक जो हिंदी की होती है उसे आप परचेज कर सकते हैं। साथ ही आप 6 से लेकर 12th तक की जितनी भी हिंदी से संबंधित किताबें हैं उनको रीड आउट यदि करना चाहे तो कर सकते हैं, क्योंकि जो साहित्य वाला पोर्शन है वो वहीं से ही पूछा जाता है। उसके बाद जीएस होता है ना, जीएस जो है आपका 40 मार्क्स का होता है। जीएस इसमें आपके सारे रहता है, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी और जो जीएस होता है विज्ञान से संबंधित वो भी हो जाता है। रीजनिंग और कुछ मैथ्स से संबंधित जो कि 10th स्टैंडर्ड का होता है वो भी आपको कवर कर लेना होगा। मतलब मैथ्स आपकी 10th स्टैंडर्ड तक कवर होनी चाहिए। साथ ही आपका उत्तराखंड जीएस होता है। उत्तराखंड जीएस भी आपका 40 मार्क्स का होता है। इसमें कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो उत्तराखंड के करंट अफेयर से रिलेट किए होते हैं। इसमें भी आपको करंट अफेयर नेशनल के दिखेंगे और इंटरनेशनल के दिखेंगे। ठीक है जी।
तो इसको आपको कवर करना होगा और टोटल पूर्णांक आपको हो जाता है 100 का। और इसके लिए जो आपको समय दिया जाता है वो आपको 2 आवर्स का दिया जाता है। और यदि आपका एक क्वेश्चन गलत हो जाता है तो आपको 0.25 मार्क्स काट दिया जाता है। ये भी आपको ध्यान देना है, ठीक है जी। तो इस तरह से जो आपकी दूसरी भर्ती आएगी वो फॉरेस्ट गार्ड की आने वाली है, जिसमें आप मान के चलिए 600 से 700 तक आपको दिखेंगी। और इसमें कुछ वन दरोगा के भी हैं 84-85 तक, और कुछ और पोस्ट भी रखे गए हैं। नेक्स्ट जो भर्ती आने वाली है तीसरे नंबर की है होम गार्ड की। जो होम गार्ड की जो भर्ती आएगी इसमें जो आपको पोस्ट दिखने वाली हैं वो 382 पर दिखने वाली हैं। ये भी आपको जुलाई या अगस्त के लास्ट वीक तक दिखने को मिल सकती हैं, जिसके लिए जो मिनिमम क्वालिफ़िकेशन बताया गया है ना, वो बताया गया है 10th और 12th तक बताया गया है, और हाईएस्ट जो है ग्रेजुएशन तक है। इसका जो लिखित एग्ज़ाम होता है वो नहीं होता है, इसमें एजुकेशनल और कुछ जो है आपके जो खेल कूद प्रतियोगिता वगैरह होती हैं उसमें यदि आपके प्रमाण पत्र हैं तो उससे आपको अंक दिए जाते हैं। फ़िलहाल मैं बात करूँ तो इसके लिए जो एज का क्राइटेरिया है ना 18 वर्ष है और मैक्सिमम 40 वर्ष तक रखा गया है। तो इस एज ग्रुप के अंतर्गत यदि आप आते हैं तो आप इसके लिए ईजिली अप्लाई कर सकते हैं जी। अब देखिए इसका क्या है कि यदि आप इसमें तैयारी करना चाहते हैं तो आपको फिजिकली रूप से यहाँ पे तैयार रहना होगा। साथ ही इसमें आपको डॉक्यूमेंट बनाने होंगे, जैसे कि आपके 10th करा हुआ होना चाहिए, 12वीं करा हुआ होना चाहिए, ग्रेजुएशन होना चाहिए। ये तो आपका क्वालिफ़िकेशन इतना होना ही चाहिए। साथ ही आपका यदि राज्य स्तर पर, जिला स्तर पर किसी प्रकार का खेल प्रमाण पत्र है तो उस आधार पर अंक दिए जाएंगे। साथ ही आपका व्हीकल जो है लाइसेंस होना चाहिए। यदि 2 व्हीकल है तो आपको 2-3 मार्क्स मिलते हैं, और यदि आपका जो है हैवी लाइसेंस है तो आपको 5 में से 5 मार्क्स दिए जाते हैं। ऐसे जहाँ पे क्या किया जाता है, मार्क्स का कंट्रीब्यूशन किया जाता है। 30 अंक तो इसमें फिजिकल के होते हैं और 30 अंक आपका जो होता है ये आपके डॉक्यूमेंट के रिगार्डिंग होते हैं, जो कि खेल कूद प्रतियोगिता के डॉक्यूमेंट होंगे और आपके डिग्री के होंगे, साथ ही आपके लाइसेंस के होंगे। तो इस तरह से आपका जो मार्क्स बन जाता है पूरा वो 60 का बनता है। मेरिट आपकी 60 से बनेगी, ठीक है जी। तो ये आपको 3 जो है वैकेंसी देखने को मिलेंगी, जिसमें सबसे पहले मैंने आपको बताया था यूके पुलिस का, सेकंड बताया था फॉरेस्ट गार्ड का, और जो है तीसरा है होम गार्ड का। तो तीनों जो भर्ती हैं वर्दी से संबंधित हैं। तो यदि आप तैयारी करना चाहते हैं तो इन एग्ज़ाम्स की कर सकते हैं।